नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं यहाँ पर लेके आई हूँ पटवारी सेकंड शिफ्ट पेपर की आंसर की। जस्ट मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था और बताया था कि आप इसको सॉल्व कीजिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जब मैं आंसर की लेकर आऊँ कि आपके कितने सही हुए हैं। आई थिंक आपने वैसा किया होगा। तो चलिए देखिए, आंसर मिलाइए और बताना कि आपके कितने सही हुए हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करें। अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें और साथ वीडियो को लाइक करें। वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आप बता पाएंगे कि कितने सही हुए हैं। और ये बात भी बताना कि दोनों पेपर में से कौन सा आपको टफ लगा। वैसे कोई टफ नहीं है, जो पैटर्न सुबह के पेपर में था सेम वैसा ही पैटर्न अभी वाले पेपर में है। तो आई थिंक जिनका पेपर कल है उनके लिए भी यही पैटर्न रहेगा। तो आप इन्हीं पैटर्न के अकॉर्डिंग थोड़े प्रश्न है प्रिपेयर कर लें, अच्छे से देख लें। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, मैं आपको डायरेक्ट फटाफट आंसर बता देती हूँ तो आप मैच कर लीजिए। सूची एक को सूची दो के साथ मैच करना था। एक तरफ अम्ल दिए गए हैं, एक तरफ कौन से अम्ल है वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 2 1 4 3, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रहेगा ए 2 1 4 3। नेक्स्ट है, अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी है, माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रतौंधी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए होता है। तो राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हृदय की पेशियां हैं अनैच्छिक और रेखित। ए आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है। तो मीठी शर्करा के पूछा गया है तो राइट आंसर रहेगा ए, फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्यों में रक्त क्षीणता यानी एनीमिया का मुख्य कारण क्या होता है। तो राइट आंसर रहेगा लोहे की कमी। 7, बीसीजी टीका बच्चों को रोग से बचाने हेतु दिया जाता है। तो किस में दिया जाता है, टीबी में दिया जाता है। राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है, यहाँ एक तरफ महाजनपद है एक तरफ राजधानी है तो आपको अच्छे से पता होगा, मैच कीजिए। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का 2 4 1 3, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्मारकों का सही कालक्रम अनुसार जमाना है, यानी कालक्रम के अनुसार बताना है कि पहले कौन बना था लास्ट में कौन बना था। तो राइट आंसर रहेगा 4 3 1 2, 4 3 1 2, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिर से काल सही सुमेलित करना है और बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित कौन सा है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, तो राइट आंसर रहेगा 1 2 3, यानी नागानंद हर्ष, मुद्रालाक्ष विशाखदत्त, मृच्छकटिकम शूद्रक। रत्नावली राजशेखर की नहीं, ये हर्षवर्धन की थी, इसलिए राइट आंसर रहेगा 1 2 3, यानी ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल शासक जिसने 15 वर्ष निर्वासन में बिताए थे, किसने बिताए थे। हुमायूं ने। राइट आंसर रहेगा बी, हुमायूं। 12 है, सन में सती प्रथा का उन्मूलन राजा राममोहन राय की सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो कब उपलब्धि थी इनकी वो बताना था। तो 1829 से यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट है, सही क्रम जचाना था। कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, वेवेल प्रस्ताव हो तो और माउंटबेटन विजन। तो पहले कौन सा मिशन हुआ वो बताना था। तो राइट आंसर रहेगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, यानी बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदू महासभा की स्थापना, तो ये 1915 में हुई है। संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो BN राव थे। राइट आंसर रहेगा बी। भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार, तो ये 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अंदर स्थापित हुआ था, यानी बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सही जचाना था उपराष्ट्रपति। देखिए, सुबह राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया, अब उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा गया, तो हो सकता है कल प्रधानमंत्री के बारे में या फिर मुख्य सचिव वगैरह इनके बारे में पूछ लिया जाए, यानी किसी के भी कार्यक्रम के अनुसार पूछा जा सकता है। तो आपको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल का हो सकता है पूछ ले, इसलिए राज्यपाल को अच्छे से पढ़ लेना। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति का कालक्रम बताना था। तो राइट आंसर रहेगा 1 2 4 3, 1 2 4 3, यानी पहले कौन है, जाकिर हुसैन, फिर बीवी गिरी, फिर जत्ती और लास्ट में नारायण। यहाँ पे 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18,
कथन है, उन कथन के आधार पर आंसर देना है कि भारत लोकतांत्रिक है, भारत का अपना स्वयं का संविधान है। दोनों बातें सही है, लेकिन आर एक ही व्याख्या नहीं करता है, तो राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है? तो कौन होता है? रक्षा मंत्री। राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ भागीदारी में प्रारंभ किया, तो राइट आंसर रहेगा ए, पोषण ज्ञान। 21वां है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 पिछले वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंत स्थापित किया गया, तो राइट आंसर रहेगा 102 संविधान संशोधन। सुबह 104 था, अभी 102 है, तो हो सकता है 103 और 5 के बारे में पूछ लें। नेक्स्ट है, दक्कन पठार मुख्यतः बना होता है, तो ये बेसाल से बना होता है। राइट आंसर रहेगा बी। निम्न में से कौन सा अब तक स्थापित जैवमंडल निश्चय में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर रहेगा डी, कच्छ की खाड़ी नहीं है जबकि कच्छ का रण है। आपको कंफ्यूजन करने के लिए प्रश्न दिया गया है, इससे राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है 24 है, निम्न में से किस राज्य की सीमाएं 4 राष्ट्रों की सीमाओं से जुड़ी है? तो ऐसा कोई राज्य नहीं है जो 4 राष्ट्रों से जुड़ा हुआ है। असम है वो 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर माना जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है? तो राइट आंसर रहेगा ए, कन्याकुमारी। नेक्स्ट है, सुमेलित करना था भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, जमशेदपुर। एक तरफ स्टेट दिए गए हैं, तो इनको सुमेलित करना था। क्वेश्चन नंबर 26 है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 3521। 3521 यानी कि भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल, राउरकेला उड़ीसा और जमशेदपुर झारखंड, यानी कि 3521। 3521 देखिए कौन से ऑप्शन में है? 3521 डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्यवस्थापन उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रृंखलाओं की उनकी अवस्थिति के अनुसार सही है? तो ये चारों आपस में सही है, तो राइट आंसर रहेगा 1 2 3 4, यानी जो दिए गए हैं वो सही दिए गए हैं, तो राइट आंसर रहेगा 1 2 3 4। नेक्स्ट है, कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, तो यहाँ पर पूछा गया है, तो राइट आंसर रहेगा डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, कर्नाटक का मंडल पट्टी पर्वत जो समाचारों में था नीले फूलों से हरा भरा है, जो पुष्प 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होते हैं, इस पुष्प का नाम बताना है, तो राइट आंसर रहेगा नीला कुरंजी। नेक्स्ट है 30, सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पंजीकरण की भारत सीरीज अधिसूचित की है, BA सीरीज ऐच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी, तो ये राइट आंसर है, सभी को होगी। रक्षा कर्मियों को, सरकारी कर्मचारियों को, यानी प्राइवेट क्षेत्र की वह कंपनियां जिनके 4 या अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालय है, उनके कर्मचारियों को। यहाँ राइट आंसर रहेगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, मिराबा लुवांग मैसम नाम से जो हाल ही में चर्चा में था, किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 31 का, ये बैडमिंटन से संबंधित है, डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने निपुण भारत कार्यक्रम बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया? तो किसने किया है? तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए शिक्षा मंत्रालय, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ये करंट अफेयर से प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी इन प्रश्नों को देखें कि किस टाइप से प्रश्न आए हैं, कल किस टाइप से आ सकते हैं। हाल ही में अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर रहेगा बी, इकबाल सिंह लालपुरा। नेक्स्ट है, फ्लिपकार्ट द्वारा शुरू किया गया ऐप जो भारतीयों को कैटेलॉग साझा द्वारा निवेश रहित अपना ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करने की सुविधा देता है, तो राइट आंसर रहेगा ए, शॉप्सी। नेक्स्ट है, 1 करोड़ फास्टैग जारी करने का लक्ष्य प्राप्त करने वाला देश का प्रथम बैंक कौन सा बना? तो राइट आंसर रहेगा सी, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट है, खावड़ा गुजरात कच्छ क्षेत्र के रण में देश की एकमात्र सबसे बड़ी प्रकाश वोल्टीय
परियोजना का निर्माण के द्वारा किया जाएगा? तो राइट आंसर है बी, NTPC-REL के द्वारा। नेक्स्ट है, संसद द्वारा पास किया गया आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021 जो केंद्र सरकार को आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगी इकाइयों में को प्रतिबिंबित करने का अधिकार है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये सभी, यानी तालाबंदी, हड़ताल, ले ऑफ, ये सभी सही है। तो राइट हैगा डी। नेक्स्ट है, 12 वर्ष के ऊपर के बच्चों के लिए अनुमोदन पाने वाला भारत का प्रथम कोविड-19 टीका है। तो राइट आंसर है जायको डी। नेक्स्ट है, यथाशक्ति में समास बताना है। तो राइट आंसर है डी, अवयवी भाव। किस विकल्प में विलोम युग्म है? तो राइट है सम्मुख का विमुख, ए सही हो जाएगा। 41, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो यहाँ पे सी रहेगा, आलोक और आलोक, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, इसका अर्थ बताना था मुहावरे का। तो राइट है बी, जिसका कहीं ठिकाना ना हो। नेक्स्ट है, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो राइट आंसर रहेगा ए, लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। नेक्स्ट है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो यहाँ पे सी होगा कि 12 महीनों में एक बार होने वाला 12 मासा। 45, शब्दों पर विचार करना है और इनमें से कौन सा शुद्ध है वो बताना है। तो यहाँ पर संवारना, श्रीमती, स्थायित्व तीनों शुद्ध है। उल्लंघन में आधा ल और आता, इसलिए यहाँ पे ये सही नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा 1, 2, 3। नेक्स्ट है, संधि विच्छेद सही नहीं है वो बताना था। तो यहाँ पर युधिष्ठिर सही नहीं है, ए ही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो राइट है पुत्री, सुता, तनय, तनय पुत्र का पर्यायवाची है, इसलिए राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी, अलौकिकता और प्रशासनिक। मेरा फास्ट बताने का एक ही मकसद है कि आपको जल्दी से आंसर पता चले। आप अपने आंसरों को मेल करें, यानी मैच करें, और फिर कमेंट सेक्शन में बताएं आपके कितने सही हुए हैं। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो यहाँ पे सी हो जाएगा, प्रोबेशन यानी परिवीक्षा। नेक्स्ट है, किस विकल्प में फोरेसाइट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो यहाँ पे ए हो जाएगा, दूरदर्शिता। नेक्स्ट है, ये अंग्रेजी से संबंधित प्रश्न है। नेचर राइटिंग इफेसाइज ऑन, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 1 और 2, यानी बी सही हो जाएगा, ओनली 1 and 2। नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट इज द पीरियड टू विच द मॉडर्न नेचर राइटिंग कैन बी ट्रेस्ड टू? तो राइट आंसर रहेगा 1750 से 1900, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट समराइज द अबोव पैसेज? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा डी, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वर्ड अप्लाई डिस्क्राइब्स द वर्ड रिफ्लेक्शंस as used in the passage? तो यहाँ सी हो जाएगा, इमेजेस, इमेज। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट काइंड ऑफ वर्क्स आर रिटन as पार्ट ऑफ नेचर? तो यहाँ पर क्या है? तो ये तीनों ही बातें सही है, तो राइट आंसर रहेगा डी, 1, 2, 3, 1, 2, 3। नेक्स्ट है, इन द गिवन सेंटेंसेज नो इरर, यानी किसमें इरर नहीं है वो बताना है, नो इरर बतानी है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर नो इरर बतानी है। तो कौन सा रहेगा? आपने क्या किया है, यहाँ पे होगा बी। नेक्स्ट है 57, यहाँ पर भी नो इरर क्वेश्चन है, तो राइट आंसर रहेगा बी, कैप्चर 69 डिस्ट्रिक्ट। गिव सिनोनिम्स ऑफ बेलफुल, सिनोनिम बताना है बेलफुल का, तो राइट आंसर रहेगा बी। एंटोनिम्स बताना है क्वेल का, तो राइट आंसर रहेगा बी, इंसाइट। नेक्स्ट है, एडियम बताना है क्राई वॉल्फ का, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 का टू गिवन फेल्स, ये डी हो जाएगा, टू गिवन फेल्स अलार्म। नेक्स्ट है 61, रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है।
नीचे दी गई अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर लुप्त हैं, इन्हें उसके नीचे रखे विकल्पों में से किसी एक में उसी क्रम में दिया गया है। तो राइट आंसर रहेगा ए बी ए, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 62, डॉक्टर स्टेथोस्कोप, इसी की तरह और शब्द कौन सा है वो बताना है। तो राइट आंसर रहेगा डी, बड़े और आरी। नेक्स्ट है अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा टीआरपी। ये सभी आगे पीछे यानी साथ में ए बी सी ई एफ जी जे के एल, लेकिन यहाँ पे ये सही नहीं है, इसलिए राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 17वें अक्षर के बाईं ओर का 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो राइट आंसर रहेगा जे होगा। यहाँ पर परिच्छेद दिया गया है और परिच्छेद के आधार पर आंसर बताने हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की अधीन सर्वेक्षण संपन्न किया गया। तो 65 का राइट आंसर रहेगा डेटा अपर्याप्त है परिच्छेद यानी पैसेज के अकॉर्डिंग। तो ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वायु से ऊर्जा अपेक्षाकृत नया उभरता हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ पर 66 का रहेगा निश्चित रूप से सही बात है, यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में चिन्हित 58 स्थलों पर विद्युत उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर 67 का राइट आंसर रहेगा संभवतः सही बात है, यानी ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा उसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। महिला आदमी से किस प्रकार से संबंधित है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर भुआ सास हुई है, वो क्या हुई है भुआ सास। तो यहाँ भुआ सास नहीं दिया गया है, तो हो सकता है आरपीसी इसका आंसर सास माने, क्योंकि भुआ सास भी तो एक सास ही है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे डी होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। आप बीएडी का कूट क्या बनाएंगे। तो यहाँ पर बनेगा ईडीजी, ए हो जाएगा। यानी एसीटी का ईएफडब्ल्यू बना है, तो बीएडी का क्या बनेगा। लास्ट वाला ही है, यानी दो छोड़कर है, तो राइट आंसर रहेगा ए ईडीजी। नेक्स्ट है शाम पूर्व की ओर 6 मीटर चला, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 9 मीटर चला, फिर से वह दाहिनी ओर मुड़कर 6 मीटर चला। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो 9 मीटर की दूरी पर है, बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है 7 दोस्त पी क्यू आर एस टी यू वी केंद्र की ओर मुख कर एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। यू के ठीक बाएं आर है और आर के बाएं से दूसरा वी है। टी के बाएं से तीसरे स्थान पर पी बैठा है। ए 7 टी के मध्य क्यू है। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ए कि एस के दाहिने से चौथा है, यानी पूछा था यू का स्थान, तो सही हो जाएगा एस के दाहिने से चौथा। अगला प्रश्न है 15 छात्रों की एक पंक्ति में राज बाएं से 10वें स्थान पर और अतुल दाएं से 8वें स्थान पर है। उनके मध्य कुल कितने छात्र हैं। तो राइट आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट है इनको सही जचाना था, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर रहेगा 1 3 2 5 4, 1 3 2 5 4, ए सही हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि पहले लुगदी, फिर प्रकाशन, फिर कागज, सॉरी प्रकाशन नहीं, पहले होगा लुगदी, फिर होगा कागज, फिर बनेगा मुद्रण, फिर होगा प्रकाशन और लास्ट में होगा क्रय, यानी ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतिम आकृति के निचले भाग में कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पर आएगा ओ, ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क के लिए सही अक्षर प्रदान करें। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे बी सी डब्ल्यू। अगला प्रश्न है दिए गए शब्दों के युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही निकट से संबंधित है। तो अच्छा का श्रेष्ठ यानी अच्छा श्रेष्ठ संबंधित है, तो इसी तरीके से सी हो जाएगा पहाड़ी और पर्वत। दिए गए विकल्पों में से सही विषम को चुनें। तो राइट आंसर रहेगा ए 15 21। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 16वें अक्षर के दाएं का 9वां अक्षर कौन सा है। तो राइट आंसर रहेगा बी। अगला प्रश्न है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए नर्मदा ने कहा वह मेरे दादाजी की एकलौती संतान का पुत्र है। वह लड़का उससे किस प्रकार से संबंधित है। वह उसका भाई है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि
को इस तरीके से लिखा जाता है तो नोड्यूल को कैसे लिखेंगे? या कॉफ़ी उल्टा लिखा हुआ है तो नोड्यूल को भी उल्टा लिख देंगे। तो राइट आंसर रहेगा ए। अगला प्रश्न है, अमित पश्चिम की ओर 40 मीटर चला, बाएं मुड़कर 40 मीटर और चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर चला, दोबारा से दाहिनी ओर मुड़कर 40 मीटर चला। अमित अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर कितनी दूरी पर है ये पूछा है, 80 मीटर। ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक स्कूल में 5 अध्यापक थे। ए और बी संस्कृत एवं गणित पढ़ाते थे, सी और बी गणित एवं इतिहास पढ़ाते थे, डी और ए हिंदी एवं संस्कृत पढ़ाते थे, ई और बी भूगोल एवं स्पेनिश पढ़ाते थे। 2 से अधिक अध्यापक कौन से विषय पढ़ाते थे? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए संस्कृत। नेक्स्ट है, यदि काला का अर्थ गुलाबी, गुलाबी का अर्थ नीला, नीले का अर्थ सफ़ेद, सफ़ेद का पीला, पीले का लाल, लाल का भूरा, तो साफ आसमान का क्या रंग होगा? साफ आसमान नीला होता है। और या नीले का अर्थ क्या बता रखा है? नीला का अर्थ गुलाबी, गुलाबी का अर्थ नीला, यानी प्रीवियस पूछना है तो राइट आंसर रहेगा ए गुलाबी। निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा? तो पहले क्या होता है? दैनिक, फिर होता है साप्ताहिक, फिर होता है पाक्षिक, फिर होता है मासिक, लास्ट में होता है वार्षिक। तो यहाँ पर पहले होगा 4, 5, 2, 3, 1, बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह क्या आएगा ये पूछा है, तो राइट आंसर रहेगा सी 32। नेक्स्ट यहाँ पर 86 का राइट आंसर रहेगा 7/3। अगला प्रश्न है, यदि 53, 63, 141, 78, 26 का औसत 52 है तो x का मान बताना है, तो राइट आंसर रहेगा 51। अगला प्रश्न है, यदि 53 रुपये धनराशि को पी क्यू आर के बीच इस प्रकार बांटा गया कि पी और क्यू को पी को क्यू से 7 ज़्यादा मिले, क्यू को आर से 8 ज़्यादा मिले, तो उनके अंश का अनुपात होगा, तो राइट आंसर रहेगा बी 25:18:10। नेक्स्ट है, 2 शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:3 है और त्रिज्याओं का 3:1 है, उनके आयतन का अनुपात होगा 3:1। राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है, अनिल अपनी आय का 84% व्यय करने के बाद प्रतिमा चॉइस बचाता है, उसकी मासिक आय क्या है? सी हो जाएगा 150, यानी 150। 4.5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर से 450 की राशि पर, यानी 450 की राशि पर 81 का लाभ पाने के लिए कितना समय लगेगा? तो राइट आंसर रहेगा 4 वर्ष। 92, एक निश्चित राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के मध्य का अंतर है, यानी अंतर 52 रुपये है, तो राशि कितनी है? तो यहाँ पर राशि बतानी है, तो राइट आंसर रहेगा बी 5200। 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खा सकते हैं? तो डी हो जाएगा 12 मिनट में। अगला प्रश्न है, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित करता है और 5% की छूट देता है, तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा? यहाँ पर लाभ का प्रतिशत बताना है, क्वेश्चन नंबर 94, तो डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, एक विक्रेता एक ट्रांजिस्टर को 846 रुपये पर विक्रय कर 20% का लाभ अर्जित करता है और दूसरे को 966 रुपये पर विक्रय कर 4% की हानि उठाता है, उसका कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत है। तो राइट आंसर यहाँ पे बताना था, तो राइट डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला है 96, एक आयत का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 9:7 के अनुपात में है, तो उसका परिमाप क्या होगा? तो राइट आंसर रहेगा ए 64 सेमी। नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या का 200% है 90, तो उसी संख्या का 80% होगा, राइट रहेगा ए 36। 3 आदमी और 4 लड़के एक कार्य के हिस्से को 8 दिन में करते हैं, जबकि 4 आदमी 4 लड़के इसे 6 दिन में करते हैं।
2 आदमी और 4 लड़के इसे पूरा करेंगे, तो ये 18 दिन में करेंगे। राइट आंसर रहेगा यहाँ पर डी 12 दिनों में। सी यहाँ पर सही रहेगा 12 दिनों में। नेक्स्ट है सेट का औसत ज्ञात करना था, इन सभी का औसत बताना था, तो राइट आंसर रहेगा 476। नेक्स्ट है एक आयताकार पानी की टंकी 8 मीटर ऊंची, 6 मीटर लंबी और 2.5 मीटर चौड़ी है, यह कितने लीटर पानी धारण कर सकती है? तो राइट आंसर रहेगा 1,20,000 लीटर। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं और चरण दिए गए हैं, इनको पढ़ने के बाद आंसर देने थे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सा चरण होगा? यहाँ पर एन एंड एवरी फॉर P2 निम्नलिखित में से कौन सा चरण है ये पूछा है। तो 103 का राइट आंसर रहेगा तीसरा चरण है। अगला प्रश्न है निम्न चरण में से अंतिम से पहला चरण कौन सा है? तो अंतिम में छठा, तो अंतिम से पहला हो जाएगा पांचवा। अंतिम से पहला हो जाएगा पांचवा, यानी कि सी यहाँ पर सही होगा। 105 उपरोक्त निवेश का अंतिम चरण कौन सा होगा? तो यहाँ पर होगा उपरोक्त निवेश का, तो इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अभिलाक्षणिकता है? कौन सी अभिलाक्षणिकता है ये पूछा है। तो ये सभी है बहुमुखी, परिश्रमिता और सटीकता, तो राइट आंसर रहेगा डी। अगला प्रश्न है 107 डिस्प्ले कार्ड का उपयोग इस उद्देश्य के लिए होता है, किसके लिए होता है? आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए होता है, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में उपयोग के लिए तैयार पूर्व निर्मित इमेजेस से संदर्भित है, तो वर्ड आर्ट, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी इनपुट युक्ति प्राय लैपटॉप का एक मानक लक्षण है? लैपटॉप का पूछा गया है, तो राइट आंसर रहेगा सी टच पैड। नेक्स्ट है अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती है तो आप एक बार इंग्लिश में पढ़िए, फिर देखिए आंसर क्या बन रहा है। अगर आपको किसी आंसर में डाउट रहता है तो आप ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को फैला दीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्हें भी पता चले कि किस तरीके से पेपर आए हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट एक्सेस की गति को त्वरित करता है, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 111 एक मैग्नेटिक डिस्क के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? तो राइट आंसर रहेगा यह भंडारित डेटा पर केवल अनुक्रमिक एक्सेस देता है, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशनों को रन करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता है, तो क्या है? मल्टीटास्किंग, डी हो जाएगा। कौन सी फाइल एमएस वर्ड को शुरू करती है? कौन सी फाइल एमएस वर्ड को शुरू करती है? तो winword.exe, डी हो जाएगा। आपकी एक्सेल 2007 फाइल एक्सटेंशन के साथ स्टोर होती है, किसके साथ होती है? तो .xlsx, यानी कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये ट्रांजिशन कहलाते हैं, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आउटपुट लिंक एक्सप्रेस है ये एक ईमेल क्लाइंट है, राइट आंसर रहेगा डी। निम्न में से कौन सी एक इनपुट युक्ति नहीं है? तो बी हो जाएगा वीडियो डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट डिस्क की तुलना में हार्ड डिस्क है, क्या है? अधिक महंगी होती है, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्क्रीन का रिजोल्यूशन के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, तो सी हो जाएगा पिक्सेल को। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है? सॉफ्टवेयर है, राइट आंसर रहेगा बी। राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बहत का अर्थ है, ए हो जाएगा सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। 56 बेसिन जिस जिले में वह है भौसी परीक्षा में आया हुआ है, राइट आंसर रहेगा ए बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है मारवाड़ में दामड़ी क्या है? एक ओढ़नी का प्रकार है, तो राइट आंसर रहेगा बी। अगला प्रश्न कछवा राजवंश के संस्थापक दुलेराय, ए यहाँ पर सही हो जाएगा।
राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ पूछी गई है तो जोधपुर में है। खंडपीठ पूछता तो जयपुर हो जाता है, तो राइट आंसर रहेगा जोधपुर। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना था, तो यहाँ पर देखिए 126 का राइट आंसर क्या होगा, सुमेलित कीजिए। तो राधा का रहेगा सत्यप्रकाश जोशी, मरुमंगल का रहेगा सुमेर सिंह शेखावत और बाथा में भूगोल रहेगा हरीश भादानी। तो 3-1-2 बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, तो जयपुर नहीं था, ए यहाँ पर रहेगा। गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य वालर। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो सूर्य मंदिर भरतपुर में नहीं है, तो राइट आंसर रहेगा सी। अगला प्रश्न है, राणा सांगा द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों का क्रम बताना था, तो सबसे पहले कौन सी हुई थी वो बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले हुई थी खातोली, फिर हुई थी गागरोन की और लास्ट में हुई थी बयाना की। तो राइट आंसर रहेगा 2-3-1 बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ, तो ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज प्रमुख की जगह राज्यपाल पद सृजित हुआ था, ये यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा बेमेल है, तो यहाँ पर बिग बेमेल हो जाएगा केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान। ये करौली में नहीं है, कहाँ पर है, भरतपुर में, बी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करना था, एक तरफ किले हैं एक तरफ जिले हैं, तो तारागढ़ अजमेर, जयगढ़ जयपुर, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ और मेहरानगढ़ जोधपुर। यानी राइट आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 133 2-4-3-1 ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संत भूरी भाई अलग का कार्यक्षेत्र था मेवाड़, ए यहाँ पर सही रहेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है, तो ए हो जाएगा अनुच्छेद 156। नीमू जड़ा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में है, तो अलवर में हुआ था। अगला प्रश्न है, किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे, तो ए हो जाएगा सावन सिंह के। हवा महल के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, तो उनको पढ़ने के बाद सही कथन कौन से वो बताने थे। तो हवा महल एक 5 मंजिला है, ये सही है। हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, ये भी सही है। 983 झरोखे और जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां हैं, तीसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर रहेगा 1 और 2 बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट देखिए, आम चुनावों में एक व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता है, वह भारत का नागरिक है, 18 वर्ष से कम नहीं हो, यानी उसकी उम्र 18 वर्ष से कम ना हो, सरकार में लाभ के किसी पद पर ना हो, ये गलत हो जाएगा 1 और 2, यानी यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी 1 और 2। कुंठा पंथ के प्रणेता कौन थे, तो राव मल्लीनाथ जी थे। अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती थी, तो राइट आंसर रहेगा ए जोगिया सारंगी। राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है और फिर उसके आधार पर आंसर देना है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो 1 2 4 यहाँ पे सही होगा, बी 1 2 4। नेक्स्ट है 143, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बैल बूटे की छपाई की परंपरागत कला के लिए जाना जाता है, तो रस्सी हो जाएगा सांगानेर। लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो मुख्यमंत्री को, राइट आंसर रहेगा ए। हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है, तो राइट रहेगा डी चंद्रभागा मेले को। यहाँ पर कौन सा युग्म सही है, तो ए हो जाएगा राजस्थान साहित्य अकादमी 28 जनवरी 1958। नेक्स्ट है, निम्न में से जिन्होंने 3 अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद, तो ये प्रश्न आया हुआ है, तो आपका गलत नहीं होना था अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं। तो यहाँ पे होगा मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत, बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है वो बताना था। तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, तिलचौथ मनाई जाती है, तो ये माँ कृष्ण चतुर्थी मनाई जाती है, यानी माँ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। इसे शंकर चौथ भी कहते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? तो देवेंद्र भूषण गुप्ता। ओके फ्रेंड्स, ये है टोटल 150 प्रश्न। आप ज़रूर बताएं आपके इनमें से कितने सही हो रहे हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।